हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है मेरा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है रियल नंबर से स्टार्ट होगा। रियल नंबर होते हैं दो टाइप के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एक्चुअल में रियल नंबर होता क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या जो है उसको किसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो जो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। फिर कुछ और पार्ट्स होते हैं नंबर्स के, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इनको भी अभी हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते जाएंगे। रियल नंबर में वो सभी नंबर इंक्लूड होते हैं जो भी हम अपने सराउंडिंग में देख पाते हैं, जितने के बारे में भी आज तक हमने सुना है, पढ़ा है। रियल नंबर में वो सब नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उसके जो रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में हम इस नंबर को लिख सकते हैं, और जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। इरेशनल नंबर होता है कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कभी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर का एग्ज़ाम्पल है। रेशनल नंबर का हो गया 4/3, 2/9, इस टाइप से होता चला जाएगा। फिर आता है इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इंटीजर को पढ़ने से पहले हम होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो होल नंबर है, इसको हम इसकी डेफिनेशन से ये रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे होल क्या होता है? समथिंग दिस टाइप। तो जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट तक ये नंबर चले जाते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, हम उनको बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद आता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। जो 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाता है वो मेरा होता है नेचुरल नंबर। अब आता है हमारा क्या? इंटीजर। अब जो इंटीजर है हमारे, इंटीजर होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि आज तक हमने पढ़ा है, लास्ट टाइम भी हम पढ़ के आ चुके हैं नंबर लाइन के बारे में। जो नंबर लाइन होता है उसका मिड में होता है 0, 1, 2, 3। आप ये नंबर लाइन कितने भी बड़ी ले सकते हो। इधर होता है नेगेटिव नंबर, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। आप जहाँ तक भी इसको लेना चाहो ले सकते हो। तो जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो है हमारे एक्सपेंशन के बारे में, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किस किस फॉर्म में होती है और उनके क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। तो अभी अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पे। डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारी 3 टाइप्स की: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्योरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम टर्मिनेट करना किसको बोलते हैं? कोई भी डिजिट जिसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन हमें मिल जाए, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है 25/4। 25/4 है। अब इसको हम जब सोल्व करते हैं, 25 को किया 4 से डिवाइड, तो आंसर आएगा 4 6 24, 5 में से 4 गया 1, 0, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2 एंड 0 एंड 4 5 20।
तो जो इसका मेरा आंसर आ गया, ये आ गया 6.25। ये क्या है, एक डेसिमल एक्सपेंशन है और इसका क्या हो गया, कम्प्लीटली सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। कम्प्लीटली सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब ये कैसी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन की। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया एक तरीके से ये। नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यरिंग। रेक्यरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। जैसे टर्मिनेट का मीन था कम्प्लीटली सॉल्यूशन आने किसी चीज़ का, इसका मतलब है कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आएगा और जो डिजिट आई वो हमेशा रिपीट होती रहेगी। जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक एग्जांपल हो गया 10/3। मैंने इसको डिवाइड किया 10 को 3 से, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लग गया, 0 ले लिया। आप इसको कितने भी टाइम करे जाओ, इसका आंसर हर बार ऐसे ही आता रहेगा। एवरी टाइम इसका रिमाइंडर जो है वो 1 ही बचेगा। अब जो इस टाइप की डिजिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो चीज़ें रिपीट हर बार 3 ही आता जाएगा, इसमें 3.333 जितनी भी बार आप डिवाइड करते जाओगे। इसको एक शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, क्योंकि बार का मतलब है बार रिपीट होने वाली डिजिट। तो ये इस चीज़ को शो करते हैं कि आगे जब तक इसका एक्सपेंशन चलता जाएगा हमारा 3 ही आंसर आता जाएगा। ये होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब जो थर्ड है वो है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कि ना तो वो कम्प्लीटली सोल्व होता है और ना ही जो उसके आंसर है वो कभी भी रिपीट हो रहे हैं। वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन। मैं इसका एक डायरेक्ट आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास एक एग्जांपल 0.10 कि किसी डिजिट को सोल्व करके मेरा आया 10, फिर नेक्स्ट टाइम आया 1100, फिर आया 11100। तो ये क्या हो गया कि ना तो इसका कभी भी एक डेफिनेट आंसर आ रहा है और ना ही इसकी कोई भी टर्म रिपीट हो रही है। हर बार एक अपने आप में एक नया पैटर्न बनता जा रहा है। तो जो इस टाइप की जो डिजिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था मेरा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो और क्लियर होते जाएंगे और चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो पढ़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए फॉलो करिए। थैंक यू।